दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, और दूसरे वो जिनके लिए पैसा मेहनत करता है। पहले वाले लोग हर महीने पैसे का इंतजार करते हैं, दूसरे वाले लोग हर महीने पैसा उनका इंतजार करता है। पहले वाले लोग कहते हैं, काश मैं अमीर होता। दूसरे वाले लोग कहते हैं, मुझे पता है मैं अमीर बनूंगा। और इन दोनों के बीच फर्क किस्मत का नहीं है, फर्क है सोच का, आदतों का और नियमों का। अमीर लोग अलग ग्रह से नहीं आते, उनके पास कोई जादू नहीं होता। उनके पास बस कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन्हें वे किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ते। आज मैं आपको वही 7 नियम बताने वाला हूं जो अमीर लोग चुपचाप मानते हैं और जिनके कारण वे धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से अमीर बनते हैं। पहला नियम, धन श्रम से नहीं व्यवस्था से जन्म लेता है। मनुष्य बचपन से एक बात सुनता है, मेहनत करो और फल मिलेगा। और ये बात गलत नहीं है, लेकिन अधूरी है। सिर्फ श्रम से जीवन चलता है, लेकिन समृद्धि नहीं आती। कल्पना करो एक किसान की, वह दिन भर खेत में काम करता है, सूर्य उगने से पहले उठता है, सूर्य ढलने के बाद लौटता है। उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं, उसका पसीना सच्चा है। लेकिन क्या वह समृद्ध है? अधिकतर नहीं। क्यों? क्योंकि उसका श्रम प्रतिदिन समाप्त हो जाता है। जैसे ही वह रुकता है, उत्पादन रुक जाता है। अब कल्पना करो एक व्यापारी की, वह एक दुकान बनाता है, फिर 10 लोगों को काम पर रखता है, फिर 10 दुकानों की श्रृंखला बनाता है। अब उसकी आय उसके हाथों से नहीं, उसकी बनाई व्यवस्था से आती है। यही पहला रहस्य है। गरीब व्यक्ति अपने हाथों से कमाता है, समृद्ध व्यक्ति अपनी बनाई व्यवस्था से कमाता है। और व्यवस्था एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक बार बन जाए तो जीवन भर फल देती है। दूसरा नियम, समृद्ध व्यक्ति उपभोग से पहले संचय करता है। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है। जैसे ही थोड़ी अधिक आय आती है, मन तुरंत अधिक सुख चाहता है। नए वस्त्र, नया घर, नए आभूषण, नई विलासिता। और धीरे धीरे आय बढ़ती है, लेकिन अभाव समाप्त नहीं होता, क्योंकि इच्छा आय से तेज दौड़ती है। समृद्ध व्यक्ति इस खेल को समझ लेता है। वह पहले संचय करता है, फिर उपभोग। वह पहले बीज बचाता है, फिर फल खाता है। गरीब व्यक्ति फल खा जाता है और अगले मौसम के लिए बीज नहीं बचाता। समृद्ध व्यक्ति जानता है, संचय ही भविष्य का बीज है। तीसरा नियम, धन को स्थिर मत रहने दो। बहता हुआ जल निर्मल रहता है, रुका हुआ जल सड़ जाता है। धन भी ऐसा ही है।
यदि धन संदूक में पड़ा रहे तो वो बढ़ता नहीं। समृद्ध व्यक्ति धन को प्रवाहित करता है, भूमि में लगाता है, व्यापार में लगाता है, उत्पादन में लगाता है, धन से धन उत्पन्न करता है। और यही धन की प्रकृति है, वो गति में बढ़ता है। चौथा नियम, कर्ज से नहीं, मूर्खता से डरना चाहिए। कर्ज स्वयं बुरा नहीं है। कर्ज वह अग्नि है जिससे भोजन भी बन सकता है और घर भी जल सकता है। मूर्ख व्यक्ति कर्ज लेकर अपनी इच्छाएं पूरी करता है। वह दिखावे के लिए खरीदता है, ऐसी चीजें खरीदता है जो उसे क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन बदले में हर महीने चिंता और बोझ देती है। धीरे धीरे वह कर्ज उसका स्वामी बन जाता है। हर महीने की किस्त उसे याद दिलाती है कि उसने भविष्य की शांति बेचकर वर्तमान का सुख खरीदा था। लेकिन समृद्ध व्यक्ति कर्ज को अलग दृष्टि से देखता है। वह कर्ज लेकर विलासिता नहीं खरीदता, वह कर्ज लेकर उत्पादन खरीदता है। वह ऐसी चीजें खरीदता है जो आगे चलकर धन पैदा करें। भूमि, व्यापार, साधन, अवसर। वह कर्ज को बोझ नहीं बनने देता, वह उसे बीज बना देता है। पांचवा नियम, मनुष्य अपने संग से बनता है। एक व्यापारी दूसरे व्यापारियों से सीखता है, एक कारीगर कारीगरों से सीखता है, एक विद्वान विद्वानों से सीखता है। मनुष्य अकेला नहीं बढ़ता। समृद्ध व्यक्ति उन लोगों के पास बैठता है जो उससे अधिक जानते हैं, और धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। छठा नियम, सीखना जीवन भर चलता है। विद्यालय समाप्त हो सकता है, लेकिन शिक्षा नहीं। समृद्ध व्यक्ति हर दिन सीखता है। व्यापार की समझ, मानव स्वभाव की समझ। ज्ञान ही वह संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। सातवां नियम, धैर्य ही समृद्धि का बीज है। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं आता। ऋतुएं बदलती हैं, समय बीतता है, तब फल आता है। समृद्ध व्यक्ति समय का मित्र होता है। वह प्रतीक्षा करना जानता है, और जो प्रतीक्षा कर सकता है वह प्राप्त भी कर सकता है। जो इन नियमों को समझ लेता है, उसके जीवन में धन स्वाभाविक रूप से आने लगता है। धन बाहर नहीं जन्म लेता, धन पहले मन में जन्म लेता है, और जब मन बदलता है तब जीवन बदलना निश्चित हो जाता है।